तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि क्वान शेन ने कीशियन को हरा दिया था, जिसके बाद वहाँ पर मिस्टर शाओ की एंट्री होती है और वो क्वान शेन से कहता है कि वक्त आ गया है, हमें उसी जगह जाना होगा जहाँ पर वो हमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स मिलेंगे। और वहाँ पे फिर दो और लोगों की भी एंट्री होती है जो कि मिस्टर शाओ के दोस्त होते हैं। वो लोग कहते हैं कि हमें इस लड़के पर डाउट है, कहीं ऐसा ना हो कि इसकी वीकनेस की वजह से हम हमारा काम न कर पाए। ये कहने के बाद वो क्वान शेन को आजमाने के लिए उस पर एक बहुत ही पावरफुल अटैक करता है, जिसे रोकने के लिए क्वान शेन अपनी ड्रैगन टेक्निक को यूज करते हुए उसके अटैक को आराम से ब्लॉक कर देता है, जिस पर उन लोगों को यकीन आ जाता है कि ये बंदा हमारे साथ चलने के लायक है। ये कहने के बाद वो लोग फौरन से अपने किलिंग ईगल को बुलाते हैं और उसके साथ वो लोग वहाँ से उड़कर बहुत ही दूर निकल जाते हैं। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है मिस्टर लुओ बिंग को। उसका वो जूनियर डिसाइपल उसके पास आता है और उससे कहता है कि मुझे माफ कर दो मास्टर, मैं आपका काम नहीं कर पाया। तो लुओ बिंग उससे कहता है कि मैंने तुम्हें बस एक छोटा सा ही तो काम दिया था, तुम्हें बस उस छोटे से कल्टीवेटर को मारना था, तुमसे ये काम भी नहीं हो पाया, तुम्हारे जैसा बंदा तो मेरे फिर किसी काम का नहीं। मगर कीशियन कहता है कि मास्टर वो बंदा अजीब सा है, क्योंकि लास्ट टाइम जब वो बैटल अरीना में फाइट कर रहा था तब उसका पावर लेवल कुछ और था, और जब मैंने आज उसके साथ फाइट की है तो उसका पावर लेवल बिल्कुल डिफरेंट था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो रातों रात बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन जाता है। ये सुनकर लुओ बिंग कहता है कि अच्छा, लगता है कि शायद अब मुझे खुद ही उस लड़के को हैंडल करना होगा। ये कहने के साथ ही ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो लोग उस किलिंग ईगल पर उड़ते हुए काफी दूर निकल आए थे और क्वान शेन उन लोगों से पूछता है कि इस वक्त हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो वो लोग उसे बताते हैं कि हम लोग इस वक्त ब्लैक ड्रैगन एरिया में जाने वाले हैं, जो कि सिलिंग एकेडमी का सबसे खतरनाक एरिया है। यहाँ के लोग अलग अलग जगह से आए हुए मिक्स लोग होते हैं, इनमें कुछ पावरफुल लोग होते हैं और कुछ नॉर्मल, मगर ये सब के सब एक साथ यहीं पे ही रहते हैं। इनमें से कुछ हाई कल्टीवेटर भी हैं जिनसे हमें खुद बचकर रहना होगा। पर एक बात और है, ये जगह ट्रेजर्स के लिए भी काफी मशहूर है। ये जितनी ज्यादा खतरनाक है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज भी उतनी ही ज्यादा हैं। और मिस्टर शाओ बताता है कि यहाँ पर अभी भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि अभी तक सिलिंग एकेडमी भी नहीं ढूंढ पाई। ये सुनते ही क्वान शेन कहता है कि काश के मुझे कोई ऐसी चीज मिल जाए कि जिससे मैं अपनी सिस्टर की बीमारी को ठीक कर सकूं। और फिर उसे याद आता है कि उसकी सिस्टर की बीमारी को ठीक करने के लिए उसे एक ब्लू ग्लेज फ्लावर चाहिए। ये कहने के बाद वो लोग नीचे की तरफ देखते हैं और कहते हैं हमें यहाँ पर लैंड करना है। ये कहने के बाद वो एक जंगल के बीचों बीच आकर लैंड करते हैं, मगर इतने में अचानक एक स्पिरिचुअल अटैक उनके पास आता है जो कि उनके पास से होकर गुजर जाता है। ये देखकर वो लोग काफी हैरान होते हैं, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी कुछ लोगों की आपस में फाइट चल रही होती है। और बाइलोंग कहता है कि सच में यहाँ के लोग तो बहुत ही ज्यादा बेसब्रे हैं, इन लोगों में जरा से भी मैनर्स नहीं है कि यहाँ पे मेहमानों को किस तरह वेलकम किया जाता है। मगर हमारे लिए बेहतर यही है कि हम लोग यहाँ पे ज्यादा देर ना रुके, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे ज्यादा देर तक रुकते हैं तो ये मसला और भी ज्यादा बढ़ जाएगा और ये लड़ाई काफी बड़े लेवल तक हो जाएगी। ये कहने के बाद अचानक से वहाँ पे कुछ लोग उन्हें वेलकम करने के लिए आते हैं और उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। वो सब के सब असल में लुटेरे होते हैं और उनका लीडर उन कल्टीवेटर्स को देखकर कहता है कि मैंने सोचा भी नहीं था कि आज मैं खुद यहाँ पर आऊंगा और मेरी मुलाकात ऐसे कल्टीवेटर से होगी। लगता है शायद आज हमारा लक कुछ ज्यादा ही अच्छा है। वो उन सब लोगों से कहता है कि चलो बॉयज, अपने पास जो कुछ भी है वो सब कुछ निकाल कर मेरे हवाले कर दो। तुम लोग मुझे इतने पैसे देते हो कि मैं उससे सेटिस्फाइड हो जाऊं तो फिर मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। ये सुनते ही क्वान शेन उसकी तरफ आगे आता है और उसे देखकर वो मोटा कहता है कि तुम मुझे काफी समझदार लग रहे हो, तुमने सिचुएशन को काफी अच्छे से समझ लिया है, चलो अब मुझे पैसे दे दो। मगर क्वान शेन उससे कहता है कि मैं तो बस ये पूछने के लिए आया हूँ कि राइनो माउंटेन कहाँ है, क्या आप मुझे वहाँ पर ले जा सकते हैं। ये सुनकर वो मोटा कहता है कि क्या मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊं, क्या तुम्हारा दिमाग खिसक गया है। ये कहकर वो लोग जोर जोर से हंसते हुए उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। और वो मोटा उससे कहता है कि सच में मैंने तुम्हारे जैसा अजीब सा बंदा आज तक इस जगह पे नहीं देखा, शायद तुमने ब्लैक ड्रैगन रियलम के बारे में कभी सुना नहीं है। कहने के बाद वो अपने वॉरियर से कहता है कि चलो इन लोगों से पैसे छीन लो। ये कहते ही वो सब लोग हाथ झाड़ते हुए उन लोगों की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं और वो मोटा कहता है कि इनसे पैसे छीन कर इन्हें उड़ाकर ब्लैक ड्रैगन रियलम से बाहर फेंक देना। मगर उनके पास आते ही क्वान शेन अपने सिर्फ ओरा की मदद से ही उन सब लोगों को उड़ाकर पीछे फेंक देता है। क्वान शेन की पावर देखकर वो मोटा बिल्कुल हक्का बक्का रह जाता है
और फिर कॉन्शियन उससे कहता है कि मुझे उम्मीद है कि तुम अब मेरी पावर से सेटिस्फाइड हो गए होगे, अब चलो मुझे रास्ता दिखाओ कि वो राइनो माउंटेन कहाँ है। ये सुनकर वो मोटा बिल्कुल परेशान हो जाता है और फिर कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें वहां पर लेकर जाऊंगा। तो क्वानशियन कहता है कि आगे चलो, हम तुम्हारे पीछे आएंगे। जिस पर वो मोटा कहता है कि ठीक है, आप भी मेरे साथ आए। और बाईलोंग कहता है कि क्वानशियन, लगता है कि शायद तुम पहले भी यहाँ के लोगों से मिल चुके हो, तुम्हें मालूम है कि इन्हें किस तरह समझाना है। मगर क्वानशियन बाईलोंग को इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है, जिस पर बाईलोंग को भी काफी गुस्सा आता है, मगर वो भी उसे इग्नोर कर देता है। और कुछ देर पैदल चलने के बाद वो मोटा उन लोगों से कहता है कि वो देखो, वो सामने वहाँ पर राइनो माउंटेन है। ये कहकर वो खुद वहाँ से भागकर निकल जाता है और वो सब लोग जब देखते हैं सामने राइनो माउंटेन है तो उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो माउंटेन काफी ज्यादा ऊंचा और काफी दूर था। मगर मैडमैन कहता है कि चलो हमें चलना है। ये कहकर वो लोग आगे बढ़ते हैं और अगले सीन में हमें दोबारा से कीशियन को दिखाया जाता है। वो भी उसी राइनो माउंटेन के पास आकर पहुंचता है और उसके साथ कुछ और वॉरियर्स भी होते हैं। और कीशियन उन लोगों को कहता है कि क्या तुम सब लोग अपना काम करने के लिए तैयार हो? तो वो वॉरियर कहता है कि आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, हम लोगों ने पहले से ही अपनी पोजीशन संभाल ली है। जिस पर कीशियन कहता है कि ठीक है, इस मर्तबा उस लड़के का काम तमाम हो जाना चाहिए। जिसके साथ ही ये सीन यहीं पे ही कट हो जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो सब के सब राइनो माउंटेन गुफा के बिल्कुल पास पहुंच जाते हैं, मगर उन लोगों को वो इंग्रेडिएंट्स आसपास कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। जिस पर वो लोग कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि जैसे वो नेचुरल हर्ब्स हमें इस गुफा के अंदर ही मिलेंगी। मगर फिर इतने में अचानक उन लोगों को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और वो जमीन भी हिलना शुरू हो जाती है। ये देखकर वो सब लोग परेशान हो जाते हैं कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। इतने में कुछ बीस तेजी से उन लोगों की तरफ आ रहे होते हैं। उन्हें देखकर वो लोग कहते हैं कि ये तो ब्लैक राइनोस हैं। उन्हें देखकर मिस्टर शाओ कहता है कि तुम लोग घबराओ मत, ये राइनोस ज्यादा ताकतवर नहीं होते, पर इन लोगों से लड़ना भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये लोग बहुत ही ज्यादा हैं और इनके पास इनका सबसे पावरफुल हथियार इनका डिफेंस है। ये लोग बड़े से बड़े अटैक को भी आसानी से रोक सकते हैं। और बाईलोंग कहता है कि मुझे लगता है कि ये राइनोस शायद छोटे राइनोस हैं, इनके बाद यहाँ पे कोई बड़े राइनोस भी आ सकते हैं। तो शाओ कहता है कि ठीक है, फिर मैं इन लोगों से निमटता हूँ और इन्हें यहाँ से दूर ले जाता हूँ। ये कहने के बाद वो फौरन से आगे आता है और आते साथ ही अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए ऊपर जाकर उन राइनोस पर एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी अटैक करता है, जिससे उन राइनोस को कोई खास चोट नहीं पहुंचती। मगर शाओ उन लोगों को अपना पीछा करने के लिए कहता है, तो वो राइनोस फौरन से उसका पीछा करते हैं और मिस्टर शाओ उन लोगों को ज्यादा से ज्यादा दूर ले जाता है और इस तरफ क्वानशियन का रास्ता क्लियर हो जाता है। मगर फिर अचानक वो जमीन दोबारा से हिलने लगती है और इस मर्तबा वो जमीन पहले के मुकाबले में ज्यादा जोर से हिल रही थी। जिस पर बाईलोंग कहता है कि चलो अब बड़े भाई की एंट्री होने वाली है। ये कहने के साथ वो लोग लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं और अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हैं। इतने में अचानक एक बड़ा राइनो उन लोगों के सामने आकर खड़ा हो जाता है और बहुत ही जोर जोर से दहाड़ना शुरू कर देता है। ये वाला राइनो पहले वाले के मुकाबले में ज्यादा बड़ा और ज्यादा ताकतवर होता है, जिसे देखकर ही वो लोग काफी घबरा जाते हैं। मगर फिर क्वानशियन उससे लड़ने का डिसाइड करता है और फिर अपनी 900 सील पावर को यूज करता है और हमें दिखाया जाता है कि वो 900 सील को एक्टिवेट करते हुए उससे अपने उस गोल्डन पगोडा को यूज करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उस 900 सील के अंदर से वो गोल्डन पगोडा बाहर आ जाता है और क्वानशियन उस गोल्डन पगोडा की मदद से एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी अटैक करता है। ये देखकर मैडमैन वो अपने ग्रीन स्पिरिट वाइन टेक्निक को यूज करते हुए क्वानशियन की हेल्प करता है। ये देखते हुए बाईलोंग भी पीछे नहीं रहना चाहता था, वो भी अपनी उस इमोर्टल वाटर टेक्निक को यूज करता है। वो तीनों के तीनों अटैक एक साथ कंबाइन होकर सीधा जाकर उस राइनो को हिट करते हैं, जिससे वो उसे काफी पीछे धकेल देते हैं। मगर वो राइनो उन अटैक से डरने वाला नहीं था, वो उनके सामने डट जाता है। तीनों के तीनों अटैक्स को एक साथ डिस्ट्रॉय करके उन तीनों को पीछे धकेल देता है। जिसके बाद बाईलोंग कहता है कि ये राइनो बहुत ही ज्यादा ढीठ है, ये इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। ये कहने के साथ ही वो दोनों अपनी स्टार फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हैं और जब उस राइनो को अपनी तरफ आता हुआ देखते हैं तो सबसे पहले बाईलोंग अपनी उस मैजिक बोतल का यूज करते हुए उससे दोबारा से वही इमोर्टल वाटर टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जो कि उस राइनो को चारों तरफ से जाकर कवर कर लेता है, जिसकी वजह से वो वहीं पे ही रुक जाता है। और दूसरी तरफ मैडमैन वो अपनी ग्रीन वाइन का इस्तेमाल करते हुए उस राइनो को चारों तरफ से जकड़ लेता है ताकि वो उनके करीब ना आ सके और फिर
क्वानशेन को मौका मिल जाता है। वो फौरन से हवा में ऊपर चला जाता है और जाते साथ ही अपनी सबसे पावरफुल फॉर्मेशन का इस्तेमाल करता है, जिससे वो 9 थंडर सील को यूज करते हुए उसकी 8 टेक्निक को यूज करता है, जो कि ड्रैगन टेक्निक होती है। और हमें उसके पीछे वही स्पिरिचुअल ड्रैगन दिखाई देता है, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। क्वानशेन उस ड्रैगन की मदद से सीधा उस राइनो पर हमला कर देता है, मगर हम देखते हैं कि वो राइनो और ड्रैगन दोनों ही एक दूसरे से टकराते हैं, मगर वो राइनो बिल्कुल डट के खड़ा होता है और तीनों अटैक्स को एक साथ झेल रहा होता है। ये देखते हुए क्वानशेन अपनी ड्रैगन पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है, जिससे वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है और हमें दिखाया जाता है कि वो राइनो अभी भी अपने पैरों पे खड़ा हुआ होता है और वो तीनों वॉरियर उसके आगे बिल्कुल बेबस हो चुके होते हैं। जिसके बाद वो राइनो गुस्से में आकर अपने आसपास दोनों अटैक्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखकर बाइलोंग कहता है कि ये और भी ज्यादा गुस्से में आ गया है। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।